शब्दकोश है। जो बच्चा प्रारंभिक संस्कृत पढ़ता है या जो बहुत बड़ा विद्वान हो। कौशलेंद्र दास जी, मैं उम्मीद करूंगा कि सर संस्कृत के जिन शब्दों को लेकर हम व्याख्यान कर रहे हैं उसको आप आगे बढ़ाएं। जी देखिए, जिस तरह की बात उन लोगों ने कही है वो न केवल अस्वीकार्य है बल्कि हास्यास्पद भी है। मैं भी बता रहा था कि वामन शिवराम आप्टे का जो संस्कृत शब्दकोश है वह सर्वाधिक प्रामाणिक शब्दकोश है और मैं उसको पढ़ रहा हूं। वहां लिंग शब्द का क्या अर्थ है वो आप देखिए। वे लिख रहे हैं निशान, चिन्ह, निशानी, प्रारूप, बिल्ला, प्रतीक, विभेदक, चिन्ह, लक्षण। ये देखिए, ये अब ये वही नहीं लिख रहे हैं। महाकवि कालिदास अपने रघुवंश में प्रयोग कर रहे हैं यति पार्थिव लिंग धारिणौ। एक बात, मोनियर विलियम्स ने 1851 में जो इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी कंपाइल करी उसमें जो लिंग शब्द का अर्थ मोनियर विलियम्स लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं ए मार्क, ए स्पोर्ट, ए साइन, ए टोकन, ए बेज। अब आप देखिए, ऐसा नहीं है कि इस शब्द को लिंगी शब्द की हमारे यहाँ इतनी चर्चा है सोलंकी जी कि मुझे जानकर क्या आश्चर्य हो रहा है। और यदि एक मिनट के लिए उनकी बात को हम मान लेते हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये तो पुरुष जननेंद्रिय है। अरे पुरुष जननेंद्रिय है तो उसमें जननेंद्रिय की कोई आकृति नहीं है। वह जो शिवलिंग है उस शिवलिंग की किसी प्रकार की आकृति नहीं है, वह लिंगाकृति को प्राप्त नहीं है। वह लिंग शब्द का अर्थ क्या है? प्रारूप। लिंग शब्द का क्या तात्पर्य? चिन्ह। सोलंकी जी एक तरफ हम और चलते हैं। हमारे यहाँ लिंग शरीर कहते हैं। लिंग शरीर का क्या तात्पर्य है? यदि थोड़ा सा वेदांत पढ़ लिया होता रामपाल जी ने जगत गुरु शंकराचार्य जी का, तो वह सूक्ष्म शरीर को लिंग कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं। लिंग शरीर और स्थूल शरीर दो शरीर होते हैं वेदांत में। यही हालात व्याकरण में है। अब आप देखिए, मैं एक आपसे प्रश्न करता हूं, छोटा सा शब्द है पुस्तकम। पुस्तकम के लिए हम लोग संस्कृत वाले प्रयोग करते हैं नपुंसक लिंग। अब बताइए इसमें क्या लिंग है? हम लोग प्रयोग करते हैं राम है पुल्लिंग है, हम लोग प्रयोग कर रहे हैं सीता स्त्रीलिंग है। अरे फलम, फल शब्द हमारे यहाँ नपुंसक लिंग है, तो वहां क्यों उसके साथ लिंग शब्द जुड़ गया? पाणिनि का इतना बड़ा ग्रंथ लिंगानुशासन है। इसलिए मुझे ये लगता है, मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं, हमारे धर्माचार्य जो डिबेट में दिख रहे हैं, टीवी पे दिख रहे हैं, जिनके चेले दिख रहे हैं, इनके साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनको संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं है। इसलिए जब ये व्याख्या करते हैं, ये इतनी गलत व्याख्या कर देते हैं जो आम लोग तो उससे भ्रमित होते हैं, और संस्कृत पढ़ने वाले बेचारे हम लोग जो हैं पढ़ने पढ़ाने वाले, हम उससे सिर पीटते हैं कि ये भले आदमी बोल क्या रहे हैं। एक बात में सोलंकी क्या रहे हैं मैं बताऊं, सोलंकी जी में श्री शिव महापुराण विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। आप व्यास जी के प्रसाद से सब वस्तु को जानते हैं, आपको कुछ अज्ञात नहीं है। इस कारण हम आपसे पूछते हैं, संसार में उन लिंगों की पूजा होती है जो आपने पहले बताए, सो उसका कारण वही है क्या और कोई इसका कारण है? हे सूत जी, लोक में शिव की प्रिया पार्वती जो बाण रूपा कही है, सो इसका क्या कारण है? आपने जैसा सुना है वैसा कहो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद की कथा सुनी है उसी को आज तुमसे कहता हूँ, सो सुनो। पहले दारुवन में ब्राह्मणों का जो वृतांत हुआ सो अब अच्छी प्रकार सुनो, जैसे मैंने सुना है वैसा कहता हूँ। है ऋषिस्तम, जहाँ दारू नामक श्रेष्ठ वन है, तहाँ नित्य शिव के ध्यान में तत्पर हुए शिव भगत ऋषिगण रहते थे। वे मुनीश्वर तीनों लोकों में निरंतर शिव जी का पूजन करते तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करते थे। वे शिव जी के ध्यान में परायण शैव द्विज ऋषिगण समाधियों को लेके निमित्त कभी दारुवन में आए। इस अंतर में साक्षात नीललोहित शंकर विकट रूप धारण करके उनकी परीक्षा के निमित्त प्राप्त हुए। साक्षात दिगंबर अति तेजस्वी विभूति भूषण से शोभायमान कामियों के समान चेष्टा को किए, हाथ में ज्योतिर्लिंग को धारण किए। स्वयं भक्तों से प्रसन्न हुए शिवजी मन से उन वनवासी मुनियों की भलाई करने को प्रसन्नता से उस वन में प्राप्त हुए। उनको देखकर ऋषि पत्नी परम त्रास को प्राप्त हो तथा कोई विस्मित हो वहां आई, तथा कोई हाथ पकड़ के परस्पर आलिंगन करने लगी। इस प्रकार वे स्त्रियां परस्पर आलिंगन करने से अति प्रसन्न हुई। इसी अवसर में वे श्रेष्ठ ऋषि भी आ गए। उनके विरुद्ध रूप को देखकर वे दुखी तथा क्रोध से व्याकुल हुए। उस समय दुखित हुए शिव जी माया से मोहित हो वे ऋषि आपस में बोले कि यह कौन है, यह कौन है, इस प्रकार कहने लगे। जिस समय वह अवधूत दिगंबर कुछ न बोले तो वे परम ऋषि उन भयंकर पुरुष से कहने लगे, तुम वेद मार्ग को लोप करने वाले विरुद्ध कार्य को करते हो, इस कारण तुम्हारा यह लिंग भूमि पर गिर पड़े।
सूत जी बोले, ऐसा उन ऋषियों के कहने पर उन अद्भुत रूपधारी शिव का वह लिंग उसी क्षण गिर पड़ा और वह लिंग आगे स्थित हुआ अग्नि के समान जलने लगा और जहाँ जहाँ वह जाता तहाँ तहाँ जलता था। वह लिंग पाताल में, स्वर्ग लोक में भी उसी प्रकार प्रज्वलित हो भ्रमण करने लगा, कहीं पर भी स्थिर न हुआ। संपूर्ण लोक व्याकुल हुए तथा वे ऋषि दुखित हुए। कोई देवता तथा ऋषि कल्याण को नहीं प्राप्त हुए। जिन्होंने शिव जी को नहीं जाना वे संपूर्ण देवर्षि दुखित हुए, परस्पर मिलकर तत्काल ब्रह्मा की शरण में गए। वहां जाकर वे सब ऋषि आदि ब्रह्मा को नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति करके सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी से वह वृत्तांत कहने लगे। ब्रह्मा जी उनके वचन को सुनकर शिव जी माया से मोहित हुए। ऋषि श्रेष्ठों को जानकर शिव जी को प्रणाम कर उनसे बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, जानने वाले भी आप लोग ऐसे निंदित काम को करते हैं। यदि बिना जानने वाले ऐसा करें तो कोई कहने की बात नहीं है। इस प्रकार शिव देव से विरोध करके कौन पुरुष अपनी कुशलता चाहता है। जो मनुष्य मध्याह्न समय में प्राप्त हुए अध्यांगत का सत्कार नहीं करता है तो वह अतिथि उसके पुण्य को लेकर तथा उसे अपने पापों को देकर लौट जाता है। यदि साक्षात शिव जी आवे तो फिर क्या है। मैं तुमसे यह सत्य कहता हूँ कि जब तक तीनों लोकों में यह शुभ लिंग कहीं स्थिर नहीं होता है तब तक आप ऐसे उपाय करें कि जिससे इस लोक में स्वास्थ्य हो। हे ऋषियों, शिव के ज्योतिर्लिंग को मन से ध्यान से करो। सूत जी बोले, इस प्रकार कहे हुए ये ऋषि ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, अब हमको क्या करना उचित है, सो आप आज्ञा करो। उन मुनीश्वरों के ऐसा कहने पर वह सब लोकों के पितामह ब्रह्मा जी उस समय उन ऋषियों से स्वयं बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, देवी पार्वती की आराधना करके पश्चात शिव जी की प्रार्थना करो। यदि पार्वती साक्षात योनि रूपा हो जाए तो ज्योतिर्लिंग स्थिरता को प्राप्त हो। हे ऋषिस्तम, मैं उस विधि को उस समय कहता हूँ, आप सब सुने और इसी विधि को करो, तब वह पार्वती जी प्रसन्न होंगी। एक गढ़ को स्थापन करके उत्तम 8 दल करके दुर्वा जौ के अंकुरों सहित उसमें तीर्थों के जल को भरो। तत्पश्चात वेद मंत्रों से उस कलश को सेचन कर शास्त्रोक्त विधि से शिव का स्मरण करने से उसकी पूजा करो। शतरुद्रीय मंत्रों से उस कलश के जल से उस लिंग को स्नान कराए। उक्त मंत्रों से मार्जन करके शांति को प्राप्त हो। फिर योनि रूप वाली गिरिजा तथा बाण को स्थापन कर वहां उसी लिंग का स्थापन और मार्जन करो और सुगंध तथा चंदनों से पुष्प, धूल, दीप, नैवेद्य आदि पूजा से परमेश्वर शिव को संतुष्ट करो। प्रणाम तथा पुण्य स्तुतियों से, बाजे गानों से धूमकर मंगलाचरण करो। तत्पश्चात जय का उच्चारण करो। यह प्रार्थना करो कि हे देवेश, हे संसार को प्रसन्न करने वाले, आप प्रसन्न हो। आप संसार के कर्ता हैं तथा पालन करने वाले हैं। आप ही अविनाशी हैं, संहार करने वाले हैं। हे महेश्वर, आप संसार के आदि हैं तथा जगत के उत्पन्न करने वाले, संसार के अंतर्यामी हैं। आप शांत हो तथा संपूर्ण लोकों को पालन करो। इस विधि के करने पर निसंदेह स्वास्थ्य होगा। तीनों लोकों में विकार यानी उत्पात न होगा किंतु सुख होगा। सूत जी बोले, ऐसा सुनकर वे देवता तथा ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब लोकों के सुख की इच्छा से उन शिव जी की शरण को प्राप्त हुए। उस समय परम भक्ति से पूजित और सत्कार किए हुए शिव जी अति प्रसन्न होकर उन ऋषियों से बोले। महादेव जी बोले, हे संपूर्ण देवताओं, हे ऋषियों, आप सब मेरे वचन को आदर से सुनो। यदि मेरा ज्योतिर्लिंग योनि रूप में धारण किया जाए तो सुख होगा। बिना पार्वती की और कोई मेरे ज्योतिर्लिंग को धारण करने को समर्थ नहीं है। उन देवी पार्वती जी से धारण किया हुआ मेरा लिंग शीघ्र ही शांति को प्राप्त होगा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह सुनकर देवता तथा ऋषियों ने ब्रह्मा जी को ग्रहण कर उस समय पार्वती जी की प्रार्थना की। पार्वती जी तथा शिव जी को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि के अनुसार श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। मंत्रों से कही हुई विधि के अनुसार देवता तथा ऋषियों ने अपने धर्म के हेतु पार्वती तथा शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा, विष्णु तथा सब देवर्षि, त्रिलोकों के चर अचर सहित सबों ने शिव जी की विशेष पूजा की। उस समय शिव जी प्रसन्न हुए और जगत की माता पार्वती जी संतुष्ट हुई और उन्होंने उस रूप से उस लिंग को धारण किया। उस योनि रूप पार्वती में लिंग के स्थापित होने पर उस समय बड़ा आनंद होने लगा। हे द्विजो, वह ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। वे पार्वती तथा शिवजी प्रतिमा हाटकेश नाम से प्रसिद्ध हुई।